कल हमने पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स का स्टडी किया था, ऊपर से नीचे आने पर और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या ट्रेंड हमको दिखता है। इसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज। क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, इसका मैंने रीजन बताया था, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इसलिए हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है। लेकिन जब भी हम कोई चीज देखते हैं ना, कोई ट्रेंड होता है, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है ना। कुछ चीजें होती है ना जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, ये एक दिख रहा होगा आपको, बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम एंड बोरॉन। हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेरिलियम से बोरॉन, तो एज पर दिस ट्रेंड क्या होना चाहिए, किसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगनी चाहिए, बेरिलियम में या फिर बोरॉन में। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बोरॉन में ज्यादा लगनी चाहिए, चाहिए ना, बोरॉन में ज्यादा लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, एक्सेप्शन है ये। तो क्यों है वो देखते हैं, इसका क्या रीजन है। नायला कल का वीडियो देख पाए थे क्या आप। नो मैम। ये जो ट्रेंड वाला जो मैंने बताया था कल के क्लास में, तो ट्रेंड अभी आप वीडियो बाद में देख लेना, बस यही बता देती हूँ कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। ये एक ट्रेंड है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, बेरिलियम और बोरॉन। हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर ज्यादा होने, कम होनी चाहिए और यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। बट ये थोड़ा अपोजिट है। पहले देखते हैं बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे, बेरिलियम का 1s2 2s2। बोरॉन का, अगर बोरॉन का लिखेंगे तो कैसे होगा, 1s2 2s2 और एक आ जाएगा 2p1। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो बेरिलियम में ये एस शेल है, ठीक है, एस। तो ये फर्स्ट वाला जो होगा 1s2 वो इसमें आ जाएगा। लेकिन बोरॉन में क्या हो रहा है, बोरॉन के केस में पी वाला शेल भी है। सेकंड लेयर जो है ना, इसमें सिर्फ 2 में एस ही है, और यहाँ पर 2 में एक और लेयर है पी। इस लेयर के अंदर, और जैसे हम इस लेयर को क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। एक तो होता है शेल, फर्स्ट क्लास में बताई थी, शेल होता है। शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल। और सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, है ना। शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर बेरिलियम के केस में ये एस आपका फर्स्ट एस हो गया, ठीक है, फर्स्ट में सिर्फ एस ही होता है। सेकंड में सिर्फ एस में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 है, तो यहाँ पर ये स्टेबल हो गया। एस शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 होती है। तो सेकंड में भी एस की कैपेसिटी 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 वाला भी कंप्लीट है, 2s भी कंप्लीट है। अब बोरॉन में जो है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर और लेयर होगा ना, सब शेल जो होते हैं। सपोज एकदम बारीक सा मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ, एकदम बारीक सा, ये अलग नहीं है, इसी के अंदर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर नहीं दिखा पा रही हूँ, 3D नहीं है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा अलग करके बता रही हूँ।
सपोज ये 2s है, यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक 2p में एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा ना 2p, मीन्स 2s यहाँ तक है और 2p थोड़ा सा उसका और आउटर शेल हो गया। तो आउटर शेल होने पे इसका डिस्टेंस भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ सेंटर से। तो इस केस में क्या होता है, ये जो 2p है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान हो जाता है बजाय इसके 2s से निकालने की। तो यहाँ पे एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि 2p जो है ना थोड़ा सा आउटर शेल हो जाता है। उस केस में ये वाला जो हम लोग लॉ जो हम ये पढ़ रहे थे ना कि प्रोटॉन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो वाला जो चीज है प्रोटॉन का अट्रैक्शन, उसके उसकी अपेक्षा ये ज्यादा काम कर रहा है यहाँ पर। मीन्स ये ज्यादा बड़ा हो गया, समझ लो ये चीज, ये रीजन ज्यादा बड़ा हो गया कि 2p जो है ना 2p थोड़ा सा आउटर लेयर हो गया, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान हो गया। और यहाँ पर 2s तक ही है, इसलिए बेरिलियम और बोरॉन में से निकालना थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा आसान है बेरिलियम से अगर कंपेयर करें तो। बाकी चीजों की ये ट्रेंड वही है, ठीक है। क्या ये समझ में आया? बस जरा सी चीज है कि वहां पे एक 2p शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2p जो है s से थोड़ा सा और बाहर का शेल हो जाता है, बाहर का शेल हो जाएगा ना 2p। तो इसलिए बाहर का शेल है, तो बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना, जैसे जैसे हम प्रोटॉन से डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होता है। तो वहां पे इस अट्रैक्शन से ज्यादा ये वाली चीज काम कर रही है, डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा मैटर कर रहा है, इसीलिए इसमें कम एनर्जी लगेगी, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए ये एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन है, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, ये क्लियर है? तो फिर मैं एक और एक्सेप्शन बताती हूँ। नहीं है समझ में क्या ये क्या है? ये मैं इसलिए बता रही हूँ एक्सेप्शन क्योंकि अभी एग्जाम में आता है आप लोग के, आप लोगों ने जो ट्रेंड पढ़ लिया, ट्रेंड ऐसा होता है। बट अगर स्पेशली इसके बारे में पूछ दिया कि बेरिलियम और बोरॉन ये इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, इसका क्या रीजन है, तो इसलिए मैंने ये आपको समझा दिया है क्योंकि उसके आउटर शेल में 2p में 2p थोड़ा सा और ज्यादा दूर हो जाता है, यहाँ पे 2s तक ही इलेक्ट्रॉन था, इसलिए इसको निकालना थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी हो। तो यहाँ पे एनर्जी थोड़ी कम लगेगी, यहाँ पे ज्यादा लगेगी। बस ये रीजन, इतना ही याद रखना है अपने को, इतना ही समझना है। ओके, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में चलें या नहीं समझ में आया? कल आप जो ट्रेंड वाला जो अटेंड नहीं कर पाए ना क्लास, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। और आप लोग जो जो अटेंड किए आप लोग को समझ में आया कि नहीं? आ गया मैम। आ गया ना? अब ये हो गया इसके बारे में। अब एक और चीज बता देती हूँ। अब ये अकेला एक्सेप्शन नहीं है, और भी एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं ना। एक और एक्सेप्शन है, बस उसके बारे में बात कर लेते हैं। उस एक्सेप्शन को समझाने से पहले मैं एक आप लोग को रूल बताती हूँ। इसको कहते हैं हंट्स रूल। हंट्स रूल, व्हाट इज दिस हंट्स रूल? किसी ने सुना है, कभी पढ़ा है? नायला आपने पढ़ा है क्या ये कभी?
मैम सुना है पर याद नहीं है।